हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। संडे मेनिया के टीनेजर सीरीज़ में आज जो शीर्षक है वो है ड्रग्स नहीं हग्स। उम्र के किसी भी पड़ाव में जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। अब या तो जो समस्या है उसका समाधान करके या फिर उसे भुलाकर, अर्थात स्वयं को कहीं डाइवर्ट करके। अब ऐसी मनोदशा में अधिकतर इंसान अच्छे विचारों और तरीकों से ज़्यादा गलत विचारों और कार्यों की ओर ही आकर्षित होते हैं। और ये स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब उम्र का पड़ाव टीनेज हो। क्यों? क्योंकि इस उम्र में ना तो हम मैच्योर ही होते हैं, ना ही समझदार और अनुभवी। अतः इस उम्र के बच्चों का परिवार अथवा पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इनका गलत राह पर जाने का चांस सबसे अधिक होता है। ये वो उम्र है जहां ये स्वयं को अपने परिवार एवं पेरेंट्स से अलग महसूस करने लगते हैं। ज़रा सी बात पर भी खुद को कमतर और गैर ज़रूरी मानने लगते हैं। इस उम्र में बहकना और भटकना जितना आसान है उतना किसी और उम्र में नहीं होता। और यही वो उम्र भी है जिसमें बच्चों के सुनहरे भविष्य की सुदृढ़ नींव का निर्माण होता है। अतः इसमें मुख्य भूमिका निभानी होती है माता पिता को। यदि पेरेंट्स स्वयं की ज़िंदगी में ही उलझे रहेंगे और युवा होते बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। रोहन 15 साल का था, स्टडीज़ में सामान्य किंतु स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा। बास्केटबॉल टीम का कप्तान और इंटर स्कूल्स के कंपटीशन में हमेशा विनर। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे खेल को लेकर ताने देते रहते थे कि पढ़ाई ही काम आएगी, सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता। वो कितना भी चाहे अपना पक्ष रखे पर परिवार में कोई उसकी नहीं सुनता था। वो जीत भी जाए तो जहां बाहर सब खुश होते थे वहीं घर पर इस बात का जिक्र भी नहीं होता था। धीरे धीरे वो अलग थलग रहने लगा। अब ना तो उसका मन खेल में ही रहता था और ना ही पढ़ाई में ही। और जो लड़का चैंपियन था वो एक लूजर की तरह नजर आने लगा। हमेशा चहकता हुआ रोहन अब गुमसुम सा रहने लगा और उसकी इस परिस्थिति का फायदा उठाया स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने, जिनका संपर्क बाहर के कुछ असामाजिक तत्वों से था। उन्होंने उसे कहा कि तुम्हारे इस डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही उपाय है और वो है ये, मतलब ड्रग्स, सिगरेट। इसका कश लगाओ और सब भूल जाओ। एक बात याद रखिए कि जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, बीमारियां और बुरी आदतें हमें तभी अपने आगोश में लेती है, जबकि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग कभी गलत लोगों और बुरी आदतों के जाल में नहीं फंसता। अतः यहाँ सतर्कता की अत्यधिक आवश्यकता है। रोहन के साथ यही हुआ और धीरे धीरे वो उस दलदल में धंसता चला गया और एक अच्छे खासे खिलाड़ी का पतन सिर्फ इसलिए हो गया कि उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाई में भी अव्वल देखना चाहते थे। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, किंतु अगर वो किसी खेल में अव्वल है तो कम से कम वहाँ भी तो परिवार को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए था। 2 साल बाद वो इस दलदल से बाहर आ पाया, लेकिन अब ना वो खेल में आगे था ना ही पढ़ाई में। बस एक सामान्य छात्र की तरह जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की और गुमसुम रहते हुए ही एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। क्या आप भी अपने बच्चों की यही स्थिति चाहते हैं? नहीं ना? तो आज से ही अपने बच्चों के अंदर की खूबियों को पहचानने और तलाशने की शुरुआत कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी मर्जी और इच्छानुसार वो सिर्फ पढ़ाई में या सिर्फ खेल में ही अव्वल हो, तभी वो आपके सबसे अच्छे बच्चे कहलाएंगे, बल्कि उन्हें भरपूर अवसर और समय दें खुद को पहचानने के लिए। अब एक घटना इसके विपरीत भी सुनते हैं, जिसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। मानवी 16 साल की थी, अपने पेरेंट्स की लाडली। पढ़ाई, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग सभी में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता था। हमेशा खुश रहने वाली और अपने पेरेंट्स से हर विषय पर चर्चा करने वाली मानवी कुछ दिनों से अपने आप में ही रहने लगी थी। पहले घर पर जो अपना वक्त माता पिता के साथ बिताती थी वो अब अपने रूम में ही बिताने लगी। कुछ दिनों तक पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, पर अब स्थिति और भी गंभीर होने लगी। ना तो मानवी समय पर खाती थी, ना ही किसी और चीज़ में उसकी रुचि रह गई थी। हर वक्त चिड़चिड़ाना और कुछ कह दो, पूछ लो तो गुस्सा करना, चीखना और रोना धोना, ये सब देखकर माता पिता ने इस विषय को गंभीरता से लिया और अपनी बेटी पर नज़र रखना शुरू कर दिया।
वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, स्कूल और इंस्टीट्यूट में उसका रवैया कैसा है, ये सब जानकारी ली तो सामने आया कि पिछले कुछ समय से वो बदल सी गई है, अपने आप में ही रहती है, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करती। ऐसे में हर कोई माता पिता सकते में आ जाएंगे कि आखिर हो क्या गया हमारी बेटी को। जब उसकी खास सहेली से घर जाकर पूछा गया तो पता चला कि पिछले कुछ समय से वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं रहती, पर आजकल अलग से कुछ दोस्त हैं उसके स्कूल में जिनके साथ वो रहने लगी है और वे लोग अक्सर पार्टीज करते हैं। तब मानवी के पेरेंट्स को पता चला कि वो नशा करने लगी है। आजकल स्कूल कॉलेज के यंग बच्चों को टारगेट किया जाता है बाहरी तत्वों के द्वारा कि वो ड्रग्स अथवा अन्य नशे या बुरी आदतों में फंस जाए, जिससे कि इन असामाजिक तत्वों की कमाई होती रहे। मानवी के पेरेंट्स बहुत सुलझे हुए और समझदार लोग थे। उन्होंने एक प्रोफेशनल काउंसलर से मानवी की काउंसलिंग करवाई और पता चला कि बस शौकिया तौर पर 1-2 बार सिगरेट पीने से शुरू हुई ये बात ड्रग्स की लत तक पहुंचने वाली थी। पर मानवी के पेरेंट्स की जागरूकता द्वारा सही समय पर सही रवैया अख्तियार करने से एक अच्छी लड़की की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई। अतः बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सदैव जागरूक रहना होगा। अपने बच्चों के दोस्तों का वो किसके संपर्क में हैं और क्या नया कर रहे हैं, उन सब का ध्यान रखें। स्कूल कॉलेज या उसके बाहर वो किसके साथ उठते बैठते पार्टीज करते हैं, इन सब बातों पर गौर करते रहना चाहिए। बच्चों को सही गलत का उतना अंदाज़ा इस उम्र में नहीं रहता है, बल्कि उन्हें तो हर नई चीज़ आकर्षित करती है, फिर चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, सिगरेट हो अथवा किसी भी तरह का अलग नशा, फिर चाहे वो पैसों का, अमीरी का या दिखावे का नशा ही क्यों ना हो। टीनेजर बच्चों से और उनके माता पिता से हमारा यही आग्रह है कि आपका सचेत एवं सजग रहना अत्यंत आवश्यक है और टीनेजर्स से ये गुजारिश है कि आप इस उम्र में स्वयं को अपने आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित रखिए। यदि अभी आपने मेहनत और लगन से अपने भविष्य की सुदृढ़ नींव डाल दी तो आपका एवं आपके परिवार का पूरा जीवन सुख में बीतेगा और आप एक बेहतरीन जीवन के हकदार बनेंगे। इसलिए बुरी चीज़ों के क्षणिक आकर्षण में ना पड़ते हुए स्वयं को स्थिर रखें और केंद्रित रहें अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने करियर पर। जो इस उम्र में राह भटकते हैं वो पूरी जिंदगी डगमगाते हुए ही जीते हैं और जिसने इस उम्र में खुद को साध लिया, स्थिर बना लिया, वो पूरी जिंदगी सुकून से जीते हैं। अब ये निर्णय आप पर है कि आप कुछ दिनों के एंजॉय के लिए पूरी लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं या कुछ समय की मेहनत और लगन से एक बेहतर जिंदगी और भविष्य जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, ड्रग्स नहीं हक्स। पेरेंट्स से हमारी यही गुजारिश है कि बच्चों को गले लगाएं, उनको प्यार से समझाएं, ये उपाय सबसे बेहतरीन है। और बच्चों से ये गुजारिश है कि वो ध्यान रखें, भटके नहीं, स्थिर रहें, केंद्रित रहें। जितने भी पेरेंट्स या टीनेजर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने व्यूज़ हमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि किस तरह के मौके उनकी ज़िंदगी में आए जब वो बहुत ही आहत थे, परेशान थे, लेकिन वो उससे उभरे और बाहर निकले। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम वो चीज़ें शेयर करें और लोगों से भी। तो पेरेंट्स, प्लीज़ आप बताएं कि किस तरह से आप अपने टीनेजर्स से डील करते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से। और यही चीज़ हम टीनेजर से भी कहेंगे कि आप भी हमें प्लीज़ बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से पक्ष और पहलू हैं, लेकिन आपके मन में वो चीज़ें रहती है जो आप अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से नहीं कह पाते। बेझिझक आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आने वाले एपिसोड्स में उनके बारे में चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ड्रग्स नहीं हक्स। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।